जब से इस दुनिया में बनी नौ इंसान ने कदम रखा है तब से लेकर आज तक इंसान किसी न किसी खुदा या अनदेखी ताकत को मानता आया है। एक इंसान जब पैदा होता है तो वो गुनाहों से पाक और साफ होता है और उसका हमेशा से एक अल्लाह ताला पर कामिल ईमान होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सन 1997 में वहां के न्यूरोलॉजिस्ट ने चंद अशखास के दिमाग पर एक मुशाहिदा किया। मुशाहिदे के दौरान उन्होंने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की कि इंसान के दिमाग में एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जो खालिस सिर्फ उसके पैदा करने वाले खालिक के लिए मुंतखब किया होता है। और इसी बात का जिक्र कुरान मजीद की एक सूरह आराफ में मौजूद है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, हाँ, हम इकरार करते हैं। यूं ना हो कि कहीं क़यामत के दिन ये कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर न थी। सूरतुल आराफ। तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग का ये हिस्सा एक कंप्यूटर चिप की मानिंद है। हैरानी की बात यह है कि इंसानी दिमाग का ये हिस्सा उस वक्त एक्टिव हो जाता है जब वो अल्लाह ताला का जिक्र सुनता है। इसी तरह इंसानी दिमाग में एक हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड पर मुश्तमिल है। तहकीक के मुताबिक इंसानी जहन में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मुतासिर हो तो इंसान मुख्तलिफ जहनी कैफियत का शिकार होता है, जिसमें दुख, तकलीफ, जहनी इंतिशार, चिड़चिड़ापन, बेसब्री जैसे अनासिर आते हैं। और जदीद मेडिकल साइंस आज तक इनकी कोई दवा भी तजवीज नहीं कर सकी। दोस्तों, सारी दुनिया के ज़हीन साइंसदान एक जगह पर जमा हुए और इस चीज पर गौर व फिक्र करने लगे कि इंसानी दिमाग से दुख और परेशानी वाले वाकयात निकालकर इसको किस तरह पुरसुकून किया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने 20 साल और बेशुमार पैसा इस तहकीक पर लगा दिया और तहकीक के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसानी दिमाग के इसी हिस्से को एक खास किस्म की रोशनी से गुजारा जाए तो इंसानी दिमाग का ये हिस्सा अपनी पहले वाली हालत में आ सकता है। दोस्तों, इंसानी कैफियत का ताल्लुक बराह रास्त दिमाग से होता है। अपनी 20 साल रिसर्च के दौरान ही साइंसदानों को ये इदराक हुआ कि कुछ अल्फाज और इनमें मौजूद हुरूफ ऐसे हैं जो अपनी ताकत और एनर्जी में किसी के सानी नहीं है। इसी बिना पर इन हुरूफ को अलहदा कर लिया गया, 2 हिस्सों में इन्हें तकसीम कर लिया गया और इनको एक ग्रुप में ऐड कर लिया गया। जो अल्फाज पुरतासीर और दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाने वाले थे। और इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को मुशाहिदे के तौर पर जमा किया जो जहनी तौर पर अजियत का शिकार थे। रिसर्चर्स ने इन लोगों को भी 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए गए जो साइंसदानों ने अपनी 20 साल रिसर्च के निचोड़ से दरियाफ्त किए थे और दूसरे ग्रुप को ऐसे अल्फाज सुनाए जो नफरत अंगेज थे। जिन लोगों ने रिसर्चर्स के दरियाफ्त करदा पुरसुकून अल्फाज सुने, उन लोगों के जहनों में नुमायां तौर पर खुशगवार तब्दीली महसूस की गई, जबकि दूसरे मरीजों की तबीयत में इफाका ना हुआ। एक मुसलमान माहिर मावराए नफ्सियात के डॉक्टर ने जब इन अल्फाज को सुना और वो हैरान रह गया। उस मुसलमान डॉक्टर ने जब उन अल्फाज को तरतीब दिया तो वो अल्फाज दुरूद शरीफ के अल्फाज बने। दोस्तों, अगर हम दुरूद शरीफ के इन अल्फाज पर गौर करें तो बहुत से राज उभर कर सामने आते हैं। अगर एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को दुरूद शरीफ की पढ़ ली जाए तो वो इंसान दीन और दुनिया की नेमतें हासिल कर लेगा। बाज़ औक़ात इंसान की कुछ ऐसी गलतियां और कोताहियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी इबादतें उनके मुंह पर मार दी जाती हैं। जैसे एक बुजुर्ग थे, वो अपनी हर नमाज और इबादत के बाद अपने मुंह पर हाथ रख लेते थे। लोगों ने अर्ज किया कि आप हर नमाज और इबादत के बाद अपना चेहरा ढांप क्यों देते हैं? तो वो अर्ज करने लगे कि मुझे डर है कहीं अल्लाह मेरी इबादत मेरे मुंह पर ना दे मारे। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर कोई मेरा बंदा दुरूद शरीफ को दिखावे रियाकारी के लिए भी पढ़ेगा तो मैं उसका दुरूद पाक कबूल करूंगा। हर इबादत के लिए मुखलिस होना शर्त है, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है अगर इसे दिखावे के लिए भी पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला को फिर भी कबूल है। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े प्रोफेसर और खतीब शेख सालेह अल मुकामसी अपना वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। जब मुझे होश आया तो डॉक्टरों ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी सर्जरी कामयाब हो चुकी है। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर कुछ ही देर बाद एक डॉक्टर आया और उसके चेहरे का रंग एकदम मुड़ गया। वो जल्दी से गया और एक दूसरे डॉक्टर को बुला लाया। देखते ही देखते मेरे कमरे में तकरीबन 14 डॉक्टर जमा हो गए और सबके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वो मजीद कहने लगे कि मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे भी कुछ बताएं कि आखिर मामला है क्या।
تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ سرجری کامیاب ہو چکی تھی، مگر آپریشن کے بعد تھوڑا سا خون آپ کے دل کے اوپر جم چکا ہے اور ہمیں خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی سرجری دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ یہ بات سن کر ایک دم میرے جسم نے جھرجھری سی لی، کیونکہ جسمانی اعتبار سے کافی دبلے پتلے سے تھے اور ان کے جسم کی پہلے ہی چیر پھاڑ کی جا چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بچ گیا تھا اور یقیناً اب نہیں بچ پاؤں گا۔ تمام ڈاکٹرز دوبارہ آپریشن کی تیاری کرنے لگے اور میں ٹیک لگا کے پیچھے کی طرف لیٹ گیا اور اپنی موت کی تیاری کرنے لگا۔ اتنے میں ایک نرس میرے پاس آئی اور میرے کان میں مختصر سا درود پاک پڑھا اور کہنے لگی کہ آپ نے آپریشن بھی کروا لیا، مہنگی مہنگی ادویات بھی کھا رہے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک یہ ورد کر کے بھی دیکھ لیں۔ تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ مجھے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف یاد آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں اور اختتام پر کتنا درود شریف پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم سے جس قدر ہو سکے پڑھ دو۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، چوتھا حصہ کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چوتھے حصے سے تھوڑی مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تب وہ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آدھا کافی